यूपी में जंगल राज है। खुद को संविधानवादी और अंबेडकरवादी कहने वाली पार्टी बीजेपी आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। बुलडोजर और प्रशासन के जरिए संविधान को रौंदा जा रहा है। ये तमाम सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। खास तौर से ये सवाल संभल से आ रहा है, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के नाम पर खुद पुलिस प्रशासन कानून को अपने पैरों तले रौंदता दिख रहा है। ये आरोप हमारे नहीं है, बल्कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये आरोप ओवैसी ने क्या क्या लगाए हैं। ओवैसी का कहना है कि संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी कानून का खुला मजाक है। उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए। इस सबूत के वायरल होने के बाद योगी बाबा की पुलिस में हड़कंप मच गया। ये सबूत क्या है और क्यों हड़कंप मच गया, ये हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संभल पिछले दिनों से देश की सुर्खियों में है। संभल का हाल भी ठीक वैसा ही हो गया है जैसा 90 या उसके बाद के दशकों में अयोध्या का हुआ करता था। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला संभल जामा मस्जिद के पास ASI सर्वे के बाद शुरू हुआ। सर्वे शुरू होते ही संभल में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया और जो 4 मुसलमान परिवारों के साथ हुआ वो पूरे देश ने देखा। कानून व्यवस्था को रौंदते हुए पुलिस के कई वीडियो भी सामने आया। इस सबके बीच ASI के सर्वे के आधार पर खुदाई का कार्य भी शुरू हुआ। इसमें एक 3 मंजिला बावड़ी और सुरंग मिलने के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ये बावड़ी बिलारी की रानी की है। अब हकीकत क्या है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच योगी की पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने का फैसला किया। यह चौकी इतनी तेजी से बन रही है कि 2 दिन में पिलर लेवल से पीलित लेवल का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि संभल जामा मस्जिद के सामने मस्जिद बनाए जाने का विरोध जारी है। सोमवार को जब सपा 15 सदस्यीय दल संभल सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचा था, तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल मस्जिद के निर्माण पर सवाल खड़ा किया था। माता प्रसाद ने क्या कहा था, हम आपको बताते हैं। हजारों साल से जो सद्भावना से रह रहे हैं, ये उनमें अपनी राजनीति के लिए दूरियां पैदा करना चाहते हैं। संभल पुलिस शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाकर असंवैधानिक कार्य कर रही है, क्योंकि पुरातत्व विभाग की इजाजत के बिना जब वहां कोई मकान भी नहीं बन सकता था, तो ये दूसरे की जमीन पर कैसे नियम विरुद्ध निर्माण कर रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी संभल मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहां पर देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके संभल में। ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। ओवैसी ने सोमवार के बाद मंगलवार को अपने बयान के एक कदम आगे बढ़ते हुए PM मोदी और UP CM योगी पर कानून का पालन न करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने अपने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही वह वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, जैसा ही रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। वैसे ने इस पोस्ट को PM मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए संभल में खतरनाक माहौल का जिम्मेदार ठहराया। वैसे ने चौकी पर बन रही वक्फ भूमि का गाटा नंबर शेयर करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वैसे ने वक्फ नंबर के डॉक्यूमेंट भी अपने अकाउंट पर अपलोड किए हैं। वैसे के इस पोस्ट के बाद हंगामा मच गया। हालांकि पुलिस पर वक्फ बोर्ड की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले से एक बार फिर से योगी बाबा और बीजेपी की संविधान विरोधी पर चर्चा हो रही है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुष्मिता, नमस्कार।